हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ का मंथली परफॉर्मेंस पोर्टल जो सबमिट करना है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इजी वे से आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेके रिपोर्ट सबमिशन तक सारे स्टेप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक बात है कि जो आज 7 को लास्ट डेट था रिपोर्ट सबमिशन का, तो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 15 मार्च तक, क्योंकि इसमें अभी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है तो इसीलिए बढ़ा दी गई है। वरना हर महीने की 7 तारीख को रिपोर्ट सबमिशन की लास्ट डेट होती है और उसके बाद फिर एक वीक रहेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट्स व्यू करने में। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अच्छे नेटवर्क में वेट करके, इसमें नेटवर्क इशू रहता है और बार बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी टास्क हो वो एडवांस में कंप्लीट करना चाहिए, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, क्योंकि लास्ट पे इस वक्त आज ये साइट बहुत डाउन में चल रही है, रश है, बहुत ट्रैफिक है इस पे। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट में टू द पॉइंट कि क्या करना है। सबसे पहले हमने प्ले स्टोर में जाना है, सेंड्स ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी की है तो आपको दिखाने के लिए मैं डेमो थोड़ा दिखा रहा हूँ। सेंड्स ऐप ये है, जैसे मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप जब इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपने भी ऐसे ही इसको ओपन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वही देना है जो CPS में हो। फिर उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे वहाँ पे आपको शो होगा कि प्लीज़ एंटर नेम, वो नेम जो आपकी सर्विस बुक में हो और जो एज पर द CPIS हो, तो वो नेम एंटर करके फिर आपको नेक्स्ट करके फिर यहाँ आपको शो होगा कि एलो करो। जैसे ये गवर्नमेंट ऐप है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर चीज़ को एलो कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट करके फिर ये शो होगा सिंक या सिकिप। सिंक का मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सिंक हो जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेंगे कि किसको सेंड्स ऐप इंस्टॉल है। आप उनको फिर उस सेंड्स ऐप में मैसेज वगैरह भी भेज सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, जैसे सेंड्स ऐप हो गई इंस्टॉल। इसमें भी दूसरे ऐप्स की तरह डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ग्रुप है, या चैट कर सकते हैं किसी के साथ, तो अकाउंट। फिर इसमें प्रोफाइल सेटिंग भी आप कर सकते हो। प्रोफाइल में जाके अपना नाम वगैरह, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, वो तो सिंक होगा लेकिन वो चेक करना है। बस फिलहाल हमने यहीं पे रुकना है। हम डायरेक्ट फिर वेबसाइट पे जाएंगे। क्रोम से हम लिखेंगे apm.jk.government, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी फिल किया है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। पहला ऑप्शन है APM.JK। इसमें एक बात मैं आपको पहले ही बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आगे आगे सारे सेटअप चलेंगे। लेकिन जो लास्ट पे आप कोई भी सेटअप करोगे या मैं स्पेशली रिपोर्ट सबमिट करोगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बॉक्स छोटा दिखाई देगा, अब लिख पाओगे वो दिखेगा नहीं कि कहाँ पे लिखना है। आप सबसे पहले उसमें आसानी के लिए ऊपर राइट साइड टॉप पे जाके डेस्कटॉप को टिक करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जो भी नया यूज़र है जिसको रजिस्ट्रेशन अभी नहीं की है वो न्यू यूज़र पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ अपना CPS ID डालेगा। उसके बाद गेट डिटेल करना है। जब गेट डिटेल करोगे, जैसे मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट, प्लीज़ लॉगिन, मुझे लॉगिन करना है। और जिसको रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है वो गेट डिटेल पे क्लिक करेगा, वहाँ उसको पूरी डिटेल शो होगी एज़ पर द CPIS ID, जो भी एम्प्लॉय होगा। तो उसके नीचे फिर आपने क्या करना है,
वहाँ पे आपने फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो। फिर उस पासवर्ड के बाद वहाँ पे OTP का ऑप्शन और है, उस पर आप क्लिक करोगे, फिर वो OTP आपकी मेल पे ना आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो सीधे सेंड्स ऐप में आएगा। आपने बैक नहीं करना है, ये फिर सारा कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे रुक के बीच में से लेफ़्ट होके आपने सेंड्स ऐप में जाना है, वहाँ पे OTP देखना है, वो सीधे आपको दिखेगा या नोटिफिकेशन में। वो OTP वहाँ पे क्लिक करके फिर आप नेक्स्ट करके वहाँ पे आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद आप क्लोज करके लॉगिन पे आ सकते हैं। सेम फिर आगे में प्रोसेस सेम रहेगा। फिर साइन इन में यहाँ पे आप CPS ID डालोगे और उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखा, कोई भी पासवर्ड वो आपको सेव रखना है। फिर यहाँ पे कैप्चा के बाद लॉगिन। हमने वेट करना है, कभी ये इशू रहता है नेटवर्क इशू, तो इस वक्त थोड़ी बहुत साइट चल रही है, वरना बहुत बिजी आती है। आपने वेट करना है पेशेंटली। इसमें देखो पूरा डाटा मेरा फैच हो गया, मेरा नाम, एम्प्लॉय डिटेल वगैरह, ऑफिस क्या है और रिपोर्टिंग ऑफिसर। मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा कि जब आपको ऐसे ओपन होगा तो आप सिंक भी कर सकते हो। जैसे CPS डाटा सिंक हो गया, उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करोगे, अपने रिपोर्टिंग अफसर का CPS डालना है यहाँ पे, फिर उस पर गेट डिटेल करना है, वहाँ पे पूरा डिटेल आएगा। फिर इसी तरह सेम जैसे यहाँ पे गेट डिटेल है, कैंसिल है, इसी तरह आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंड रिक्वेस्ट का, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे। उसके बाद जैसे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो आपको फिर ये सबमिशन रिपोर्ट सबमिशन वाला पेज इजीली ओपन होगा, या वहाँ जब तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तब तक आपको शो होगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट है या पेंडिंग में है। तो जैसे साइट बिजी रहती है उसमें भी टाइम लग सकता है। आप वहीं से वापस होके फिर कभी 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 दिन में आप फिर चेक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है, फिर ये पेज फिर ओपन होगा आपका। उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर लेफ़्ट साइड जाके ये जो 3 है इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे होम है, व्यू एक्टिविटीज़ है, सबमिट एक्टिविटीज़ है, सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट। सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट जो है जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी एम्प्लॉय का, वो वहाँ पे चेक करेगा। जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट होंगी, वो उनको एक्सेप्ट करेगा, फिर वो व्यू भी करेगा कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। जब वो सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी व्यू करेगा, चेक करेगा, उसमें ग्रेडिंग होगी और रिमार्क्स भी दे सकते हैं ग्रेडिंग किस हिसाब से, जैसे 9, 10 या जो भी ग्रेडिंग होगी रिपोर्ट के हिसाब से। तो अभी हम व्यू एक्टिविटीज़ नहीं करें क्योंकि हमने अपनी जो रिपोर्ट है वो अभी सबमिट नहीं की है। जब हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद व्यू एक्टिविटीज़ पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बिलो निशान दिखाएगा अगर रिपोर्ट रिव्यू हो चुकी है, सबमिट भी रिव्यू भी। अगर ग्रीन है तो रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट रिव्यूड, सबमिट तो हो चुकी है लेकिन रिव्यू अभी नहीं हुई है, रिपोर्ट इज़ नॉट सबमिटेड। रेड वाला रिपोर्ट इज़ नॉट सबमिटेड। इसमें फिर 1 वीक रहेगा या कैसे भी रिपोर्टिंग ऑफिसर उसमें फिर रिव्यू कर सकता है। इसमें आपने देखा फिर इसी तरह आपका डाटा भी खुलेगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर डिटेल भी खुलेंगी। मैं तो फिर होम पे जाऊंगा। जैसे यहाँ पे मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर की पूरी डिटेल है, ये हर एक एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय है उसके लिए है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, R&B है, जो भी है, हर एक डिपार्टमेंट हर एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए यही सेम प्रोसीजर रहेगा। उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम सबमिट एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट रिपोर्ट पे, यहाँ पे हमारी रिपोर्ट ओपन होगी। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, पहले तो आज 7 मार्च को था, अब 15 मार्च तक हो गया रजिस्ट्रेशन भी और रिपोर्ट सबमिशन भी। तो इसमें हम पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फेब का हर एक महीने की 7 तारीख को हमने प्रीवियस मंथ का भरना है। जैसे आज हमने फेब का भरना है और अप्रैल 7 को हम मार्च का पूरे मार्च महीने की पूरी परफॉर्मेंस सबमिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइंड 1000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। इसमें हम ब्रीफ यानी पूरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय है वो अपना पूरा ब्रीफ यहाँ पे दे सकता है। जैसे कि टीचर अपना ब्रीफ देगा, पहले तो बेसिकली वो टीच करता है,
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है किस क्लास में, एज पर द टाइम टेबल। उसके बाद वो नॉन टीचिंग असाइनमेंट भी लेता है या किस महीने क्या वो उसने काम किया, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देगा। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हेल्प के लिए दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप यही नहीं भर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी अपने अपने असाइंड वर्क हैं या आप जिसने जो किया वही भर, जो एक बार वो भी दूसरा भरेगा सेम नहीं भर सकता है, किसी को सेम भी हो सकता है इन रेयर केसेस, बट ये तो अपना अपना डिफरेंट है। जैसे ब्रीफ में पूरा देना है। जैसे फेब का जहाँ तक मेरा नॉलेज है, दूसरों से मैंने भी देखा या सीखा है कि फेब में तो हमारी विंटर वेकेशन थी, लेकिन हम उसमें लिख सकते हैं अपना, जैसे अगर बुक पकड़ी हो या कोई और स्कूल का काम किया हो या 4-5 दिन पहले ही हम स्कूल गए, क्लीनिंग की, या विंटर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास दी बच्चों को, या किसी भी महीने में आप दे सकते हो। या जहाँ पे अवेलेबल नहीं आपने स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड किया या फ़ोन से सिंपल फ़ोन से उनको गाइडेंस या हेल्प दी, या कम्युनिटी क्लास ली जैसे कोविड में चल रहा था, या किसी की कोविड ड्यूटी थी, या और कोई टास्क लिया। बहुत किस्म की असाइनमेंट्स होती हैं, वो हम यहाँ पे ब्रीफ दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला आता है नंबर ऑफ़ डेज स्पेंट इन ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ। जैसे आम जो भी कोई एम्प्लॉय है या फील्ड वाला है उसके लिए ये वो अपना फील्ड का दिखाएगा, वो तीसरा कॉलम आता है। लेकिन जो भी ऑफिसर हैं वो भी अपना ऑफिस में दिखाएंगे ऑफिस में कितने डेज रहे। और टीचर्स के लिए ऑफिस तो अपना स्कूल ही रहेगा, जैसे पूरा महीने कितने डेज वो ऑफिस में उसने स्पेंड किए। जैसे फेब का वो उतने डेज दिखाएगा जितने उसने स्कूल में आके काम किया फिजिकली, चाहे सफाई की कुछ भी किया, बाकी तो दूसरे वर्क में आएंगे, तो उतने डेज यहाँ पे लिखने हैं। नंबर ऑफ़ डेज इन द फील्ड में कितने, ये तो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आएगा, या टीचर के लिए भी अगर फील्ड में कोई काम आता है वो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल। नंबर ऑफ़ विजिटर्स अटेंड, ये भी तो मेन ऑफिस के लिए है या दूसरे कहीं ऑफिसर्स के लिए है कि उन्होंने कितने विजिटर्स को अटेंड किया ऑफिस में। या टीचर भी कभी पेरेंट टीचर मीट बुलाता है तो उसने कितने विजिटर अटेंड किए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी 0 या नॉट एप्लीकेबल रहेगा। नंबर ऑफ़ ग्रीवेंस रेडरेसल कैंप्स अटेंडेड, ये भी तो ऑफिसर्स के लिए है, मेन तो टीचर ग्रीवेंस रेडरेसल कैंप अटेंड नहीं करता, अगर कभी करे तो लिख सकता है, नहीं तो 0 या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ ग्रीवेंसेस अटेंडेड रिजॉल्व्ड, और कितने ग्रीवेंसेस अटेंड किए और उसमें से कितने रिजॉल्व हुए या किए, ये भी मेनली तो ऑफिसर के लिए रहेगा या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए। ये तो हर एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन मैं स्पेशली थोड़ा टीचर्स का बता रहा हूँ कि अगर कोई किस्म का ग्रीवेंस अटेंड किया या कोई पेरेंट्स या मीट में कोई ऐसा इशू रहा रिजॉल्व के, वरना तो हम भी 0 या नॉट एप्लीकेबल रहेगा। फिजिकल टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग द मंथ, फिजिकल टारगेट को ये भी तो ज़्यादा मैक्सिमम बाकी डिपार्टमेंट के लिए रहता है। टीचर के लिए अगर कोई ऐसा उसका ऑफिसर ने उसको कोई टास्क दिया हो, कोई फिजिकल टारगेट अचीव किया तो वो लिखना, नहीं तो 0 या नॉट एप्लीकेबल रहेगा। फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग द मंथ, ये भी तो मेरे ख्याल से बाकी डिपार्टमेंट के लिए ही रहेगा या ऑफिस के लिए। एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू, 500 वर्ड्स तक ये भरना है। ये भी हर एक एम्प्लॉय के लिए रहता है, लेकिन स्पेशल टीचर के लिए भी रहता है कि अगर कोई इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंटली काम किया हो, कोई स्पेशली अलहदा ऑफिसर ने असाइन किया वो अचीव किया, या कोई क्लास में ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया या मेथड यूज़ किया है जिससे बच्चों ने सीखा, या किसी टीचर ने ही सीखा, टीचर को एक दूसरे टीचर को सिखाया, या कोई भी ऐसा चीज़ स्कूल में किया या सोसाइटी में किया जिससे उससे बाकी सीख पाएँ, या कोई ऐसा नया मेथड, कोई यूनिक मेथड या कोई यूनिक चीज़ या कोई अलहदा काम असाइन किया हो टीचर की तरफ या ऑफिसर की, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर या डीडीओ या किसी भी ऑफिसर की तरफ से, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर हम उसको सबमिट करेंगे, वो फिर सीधे रिपोर्ट जाएगी अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जिन कंसर्न डीडीओ है उसके पास, वो रिव्यू करके उसको फिर आगे रिमार्क्स दे के ग्रेडिंग करके एक्सेप्ट करेगा। तो यही रिपोर्टिंग हमारी अब कंटिन्यूसली मंथली चलेगी, इसी बेस पे ईयरली जो हमारे APR बनते हैं वो भी इसी बेस पे बनेंगे। लेकिन जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये भी ख्याल रखें कि बड़े एम्प्लॉय हैं जिनको किसी को एक ही काम असाइंड है, किसी को बहुत सारे हैं, या टीचर इनको बेसिकली तो टीचिंग ही करनी है, इसके अलावा जो भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट है वो भी लिख सकता है।
कोई बीएलओ है, कोई कोविड में काम करता है, कोई और कोई सर्वे, या जैसे फैब में हमारे तला सर्वे की हमने खाली ट्रेनिंग ऑनलाइन अटेंड की, अब ये फिज़िकली वो सर्वे नहीं हुई, तो आगे आगे अगर होगी तो हम मार्च में वो लिखेंगे। अगर नहीं तो फैब में हम इतना भी लिख सकते हैं कि अटेंड की वो ट्रेनिंग या कोई मीटिंग अदर जो भी है, तो उसी हिसाब से एक बात का खास कर लेंगे, आराम से ये फिल करना है। अगर एक बार सबमिट हुआ तो फिर इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आराम से हम इसको सबमिट करेंगे। इसमें बीच में इशू रहेंगे क्योंकि एडवांस में कोई टास्क कंप्लीट होता है वो बेहतर रहता है, लास्ट पे तो साइट बिज़ी रहती है या कहीं नेटवर्क इशू रहता है, तो अच्छे नेटवर्क में जाके इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।